आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं, आपके विरुद्ध बिना सबूत के आरोप लगा दिए गए हैं और आपके विरुद्ध मैनिपुलेटेड करके सबूतों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है या फिर गवाहों के माध्यम से और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से जो झूठ बोला गया है उस झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया जा रहा, जबकि सब के सब जानते हैं कि ये झूठ है, पूरी तरह से बकवास है, इसमें 1% भी सत्यता नहीं है, फिर भी इस झूठ को सच बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब ऐसे लोगों की खैर नहीं। बस आपको अपने केस में ये देखना है कि जो आपके विरुद्ध आरोप आए हुए हैं, क्या वास्तविकता में उन आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर टोटल झूठे हैं। जो आपके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उसका कोई सबूत है या नहीं है। क्या आपके केस में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को साबित करने के लिए ऐसे सबूत पेश किए गए हैं जो कि बनावटी हैं, झूठे हैं। और क्या आपको यह भी देखना है कि आपके केस में जो गवाह लाए गए हैं वो जानते हैं कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, फिर भी इस झूठ को वो सच साबित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनसे इस झूठ को सच साबित करने का प्रयास कराया जा रहा है। तो अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, इन सब की असली जगह जेल है। कैसे पहुंचेंगे, चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे कि कोर्ट किस तरीके से ऐसे झूठे आरोप लगाने वालों को, झूठे केस करने वालों को, झूठे सबूत देने वालों को और झूठ को सच साबित करने का प्रयास करने वाले लोगों को सीधे जेल का रास्ता कैसे मिलेगा। चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधा 5 मिनट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। और 5 मिनट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमने अलग अलग 5 कैटेगरी चूज की है। आपके केस में कुछ भी आरोप हो सकते हैं, कुछ भी सबूत हो सकते हैं, कुछ भी गवाह हो सकते हैं, इसलिए हमने अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बात करेंगे। इस लेक्चर में 5 अलग अलग कैटेगरी है। आपके केस में कौन सी कैटेगरी फिट बैठती है या फिर ये पूरी 5 की 5 फिट बैठती है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि हमने शादी में इतना पैसा दिया, हमने शादी में इतना खर्च किया, बस यही पॉइंट आपके बड़े काम का है और इसी पॉइंट के आधार पर आप पत्नी के परिवार वालों को जेल भिजवा सकते हैं। कैसे, बताते हैं। देखिए उन्होंने कहा हमने इतना खर्च किया, हमने इतना खर्च किया, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। ठीक है भाई, तुमने खर्च किया, दहेज दिया, तो पहली बात तो दहेज देना अपराध है, हम जेल जाएंगे तो तुम भी जेल जाओ। तो जिन जिन ने, इनके परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, जिन जिन ने आपको ऐसे कहा है कि हमने इन्हें दहेज दिया है या देते हुए सबूत दिखा रहे हैं या कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आपने उस वक्त बोला कि हम दहेज नहीं लेते हैं, हमें दहेज नहीं चाहिए, उनने कहा हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो साथ में आप यहां पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज करवा सकते हैं BNS की धारा 318 के अंतर्गत, क्योंकि हमने मना किया कि हमें नहीं चाहिए। बोले नहीं, हम दहेज थोड़ी दे रहे हैं, हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, हम तो अपनी बहन को दे रहे हैं, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम तो अपनी दोस्त को दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। हमने कब बोला हम दहेज दे रहे हैं? और आप कहते ना हमने दहेज दिया था। ओके, तो दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और साथ में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 के अंतर्गत इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाइए। नंबर 2, इनकी कमाई कितनी थी, कितना कमा रहे? वास्तविकता में 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, डांका डाल के लाए हैं, उधार लेके आए हैं, गड़ा हुआ धन निकाले हैं, टैक्स भरा है, नहीं भरा है, ये पैसा आया कहां से? तो अब इसके लिए आपको RTI का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप RTI लगा सकते हैं। नंबर 1, अगर ये कोई नौकरी में है तो आप वहां पूछिए कि इनकी सैलरी कितनी है और कब से पदस्थ है और किस पद पे है। नंबर 2, अगर ये बिजनेसमैन है तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में RTI लगाइए।
कि भाई इनका टर्नओवर कितना है और इनकी इनकम कितनी है सालाना। दो जगह से आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी कि इनकी वास्तविक इनकम क्या है और बता कितनी रहे हैं, तो बाकी आई कहां से। तो नंबर 3, अब इनके विरुद्ध आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स में गृह मंत्रालय को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए सीबीआई, ईडी, आपको जहां जहां मन करता है सब जगह इनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जितना बड़ा इनने अमाउंट बताया होगा उतनी ज्यादा इनके ऊपर जांच हो सकती है, उतनी ज्यादा एजेंसियां जांच कर सकती हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये हिसाब नहीं दे पाए तो इनको जेल हो जाएगी, और अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी भी जा सकती है। नंबर 4, गलत फर्जी सबूत देने पर। झूठे सबूत दिए जानते हुए भी कि झूठ है, झूठा गवाह लेके आए जानते हुए कि झूठ है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, ऐसे सबूत देने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता में कई सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। आप उनका प्रयोग करिए। आप डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, डायरेक्ट आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं और डायरेक्ट इनको वहीं से जेल भिजवा सकते हैं। ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां पर झूठे सबूत देने का प्रयास किया, झूठे गवाह पेश किए और कोर्ट ने वहीं से उनको जेल भेज दिया। नंबर 5, झूठे आरोप लगाना। अगर आपके केस में आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं तो इन परिस्थितियों में आप उस केस में डिस्चार्ज लगा सकते हैं, रिवीजन लगा सकते हैं, क्वेश्चन में जा सकते हैं और आप लगाए गए आरोपों के पहले सबूत मांग सकते हैं कि पहले सबूत दिखाइए, बातें बात करेंगे। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो हुजूर इनका केस डिसमिस कर दीजिए, इनका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ कहने के आधार पर केस नहीं चलता। अगर किसी केस को चलाना है, जो आप आरोप लगाए गए हैं, तो उन आरोपों को स्थिर रखने के लिए और उन आरोपों के आधार पर दंडित कराने के लिए हमारे पास में कोई वीडियो हो, कोई फोटोग्राफ्स हो, ये बिना एडिट वाला। अगर एडिट होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और आगे पीछे का पूरा पार्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को उकसा दिया, खुद उसको 2 थप्पड़ मारे और उसके बाद का वीडियो आपने कट करके या वहीं से रिकॉर्ड करना शुरू किया, क्योंकि आपने उसको मारे वो आपको मारेगा। तो जो आपने मारे उसको तो नहीं दिखाया है, जो उसने मारे वो आप लेके कोर्ट पहुंच गया, पुलिस के पास पहुंच गया, देखो साहब मुझे मारा है। ऐसा नहीं चलेगा। जो वीडियोग्राफ्स है, जो फोटोज हैं, उसमें आगे पीछे का पूरा देखना चाहिए कि भाई क्या चल रहा था और किसने किसके साथ क्या किया, तब जाके उसी सजा हो सकती है। इसके अलावा आप डिस्चार्ज में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, क्वेश्चन में जा सकते हैं और केस जीतने पर बीएनएस की धारा 248 और 356 के अंतर्गत इन व्यक्तियों के ऊपर आप केस भी कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।